ट्रॉमा सरल शिद्दत की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर अकल ठिकाने आ चुकी है सुल्तान की। अब तो आनी ही थी और क्या बचा था। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है तलत अपने घर को देख देख के। वो उसको जाने के छोड़कर फैसला तो कर चुकी है कि उसको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन दिल ही दिल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास है इस सुल्तान के लिए, क्योंकि सुल्तान ने अगर उसको अपनी माँ नहीं माना, लेकिन उसने अपनी माँ का दर्जा यानी कि अपने बेटे का दर्जा इसको ज़रूर दिया है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी उसको नहीं था, लेकिन वो सोच रही है कि बस जैसे भी हो जाए मेरे बेटे का घर बच जाए और वो अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद रहे। खैर आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिशों में है कि तुम भी असरा को दिल से माफ़ कर दो और दिल से कबूल करो, अपने दिल से सारे वहमों गुमान निकाल दो। जिसको सुनकर सुल्तान कहता है कि मेरे दिल में कोई भी ऐसा वहमो गुमान नहीं है, मैंने दिल से उसे कबूल किया है। बल्कि उसने क्या किया है जो मैं उसको माफ़ करता, माफ़ तो उसको मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। लेकिन फिर भी बात यह है कि चुप करके सब्र के साथ वो इन सब बातों को बर्दाश्त करती रही। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। खैर आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि मैं दिल से उस बात का शुक्रगुजार हूँ, और वो कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए मैं ऐसा को इस कर में मना कर वापस लाऊंगा, और मुझे यकीन है अपनी मोहब्बत पर कि वो वापस ज़रूर आएगी। वो उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने में मशगूल है और उसको कहती है, समझा रही है कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, देख लेना कि असरा को इस चीज़ का यकीन हो जाएगा। और वैसे भी मैंने भी उसको ये सब कुछ कह दिया है और वो ज़रूर मान जाएगी। आगे से वो कहता है कि नहीं, मुझे अब किसी की बात की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपने मेरे बारे में अच्छा सोचा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं किसी के सहारे उसको हासिल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि खुद अपने जहन से वो वापस आए और मुझे दिल से माफ़ करे, फिर जाकर मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी, वरना ऐसे मैं कभी भी अपने आप को सुकून में महसूस नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन सब बातों की परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ इसरा ही नहीं है। रहा है। सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। असरा को इस चीज़ का एहसास है और वो कहती है कि मुझे सोचने का मौका दो। लग तो ऐसा ही रहा है 100% कि ये लड़की उसको माफ़ कर देगी और इसकी ज़िंदगी में वापस चली जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अब सुल्तान के पास उसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा उस लड़की को बखूबी हो चुका है। खैर अब देखेंगे कि वो कहती है अपनी माँ से कि मुझे कुछ सोचने का मौका दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सुल्तान बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसकी हर बात में सच्चाई है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी। जो कुछ तुम करना चाहती हो अपनी मर्ज़ी से कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और बल्कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल भी इस बात की गवाही दे रहा है कि सुल्तान को अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। अब मज़ीद उसको सज़ा देना उसके लिए ठीक नहीं है, ये इसको बिल्कुल तोड़ के रख देगा। कहीं ना कहीं असरा अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ सुल्तान से ही मोहब्बत करती है और इस मोहब्बत की खातिर वो दोबारा उसको माफ़ कर देगी और दोबारा उसकी सारी गलतियों पर पर्दा डालकर उसके साथ चल पड़ेगी, क्योंकि वो जानती है कि वाकई में सुल्तान टूट चुका है और उसके अलावा किसी से प्यार नहीं करता है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो चुका है, क्योंकि तलत ने भी उसका घर बसाने में काफ़ी ज़्यादा उसकी मदद की है और चाहा है कि सुल्तान का घर बस जाए, क्योंकि उधर तो रहने का उसका जवाज़ नहीं बन रहा था। लेकिन इसलिए वहाँ पर जाने की ज़िद उसने की, लेकिन असरा को वो समझा गई है कि असरा वो तुम्हारी जगह है और अपनी जगह को कभी भी मत छोड़ना। ये मैं तुमसे कहती हूँ बार बार, क्योंकि सुल्तान बिल्कुल बदल चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, अल्लाह अल्लाह करके शिद्दत ड्रामे की लास्ट एपिसोड भी आ पहुंची, जिसका हम सबको शिद्दत से इंतज़ार था। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि अब सुल्तान की अकल ठिकाने आ चुकी है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी एपिसोड में। बाकी सारी एपिसोड्स में इसमें वो तमाशे खड़े किए, वो लोगों का जीना महाल किया कि बस क्या बताएं। खैर आप देखेंगे कि तल्लत भी अपनी भली निभा रही है और वो असरा के पास जाकर उसको कहती है कि असरा तुम्हारे अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है।
तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि वो बदल चुका है और वो पूरे तरीके से टूट चुका है। नाज़रीन, अभी भी नहीं टूटेगा तो किस वक़्त टूटेगा? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि सारी एपिसोड्स इस इंसान ने अपनी अना में गुज़ार दी और अब आकर ये माफ़ियाँ-तलाफ़ियाँ कर रहा है। ख़ैर, आप देखेंगे कि सर्वर तो इस इंसान की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा और कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भी भरोसा नहीं है। तुम चाहे आज सोने के भी बन के आ जाओ तो मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकता हूँ। असल बात ये है कि तुमने जो जो कुछ असरा के साथ किया, परीज़े के साथ किया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और तुम कुछ भी कर सकते हो सकता है तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो और सिर्फ अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए असरा को वापस लेके जाना चाहते हो। आगे से आप देखेंगे कि सुल्तान कहता है कि मैं आपको किसी बात का यकीन नहीं दिलाना चाहता। असल बात तो ये है कि मैं असरा के साथ उसको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या नहीं। असरा को वो बहुत ज़्यादा कहता है, इसरार करता है और उसको कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तुम कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। तुम्हें मेरी ज़िंदगी में वापस लौट कर आना ही होगा। तुम जानती हो कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं रहा है। सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। असरा को इस चीज़ का एहसास है और वो कहती है कि मुझे सोचने का मौका दो। लग तो ऐसा ही रहा है 100% कि ये लड़की उसको माफ़ कर देगी और इसकी ज़िंदगी में वापस चली जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अब सुल्तान के पास उसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा उस लड़की को बखूबी हो चुका है। खैर, अब देखेंगे कि वो कहती है अपनी माँ से कि मुझे कुछ सोचने का मौका दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सुल्तान बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसकी हर बात में सच्चाई है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी। जो कुछ तुम करना चाहती हो अपनी मर्ज़ी से कर सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूँगी और बल्कि मैं तुम्हारा साथ दूँगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल भी इस बात की गवाही दे रहा है कि सुल्तान को अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। अब मज़ीद उसको सज़ा देना उसके लिए ठीक नहीं है। ये इसको बिल्कुल तोड़ के रख देगा। कहीं न कहीं असरा अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ़ सुल्तान से ही मोहब्बत करती है और इस मोहब्बत की खातिर वो दोबारा उसको माफ़ कर देगी और दोबारा उसकी सारी गलतियों पर पर्दा डालकर उसके साथ चल पड़ेगी। क्योंकि वो जानती है कि वाक़ई में सुल्तान टूट चुका है और उसके अलावा किसी से प्यार नहीं करता है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो चुका है, क्योंकि तलत ने भी उसका घर बसाने में काफ़ी ज़्यादा उसकी मदद की है और चाहा है कि सुल्तान का घर बस जाए, क्योंकि उधर तो रहने का उसका जवाज़ नहीं बन रहा था। लेकिन इसलिए वहाँ पर जाने की ज़िद उसने की, लेकिन असरा को वो समझा गई है कि असरा, वो तुम्हारी जगह है और अपनी जगह को कभी भी मत छोड़ना। ये मैं तुमसे कहती हूँ बार बार, क्योंकि सुल्तान बिल्कुल बदल चुका है।